भाई लो आप लो लो लो। ब्राह्मण महासभा के जितने साथी हैं, जितने ब्राह्मण वर्ग के जितने भी साथी हैं, इकट्ठा होने का एक ही तात्पर्य है कि जो परावर की ज़मीन का हमारा विवाद काफ़ी समय से चला हुआ था, कहीं ना कहीं उस पर कल अंकुश लग गया है। एक जो गंभीर बीमारी थी उसका इलाज हो गया है। पंडित विनोद शर्मा इसके सूत्रधार रहे। कहीं ना कहीं जो सीएम साहब ने ब्राह्मण सम्मेलन में इसकी परावर की ज़मीन की घोषणा की थी भी ये ब्राह्मणों को, ब्राह्मण प्रचार जो गौड़ संस्था है अपना रोहतक की, उसके नाम की थी, लेकिन वो काफ़ी समय से उसकी लीज नहीं भरी जा रही थी समाज से। भाई कई बार भरते थे, कई बार रह जाती थी, तो उस पर ऑब्जेक्शन लगते रहते थे। अब उसका स्थायी समाधान ये किया है कि कार्तिकेय शर्मा ने और उनके फादर ने 51 लाख रुपए की राशि डिपॉजिट करवा दी है संस्था के नाम। जो उसका ब्याज आएगा, उस ब्याज से वो 2 लाख रुपए की लीज हर साल भरते रहेंगे और ये समस्या का समाधान हमारा लगातार होता रहेगा। दूसरा, देखो जो भी कोई कार्य करते हैं उसको उसका धन्यवाद भी करना चाहिए, गलत करते हैं उसका विरोध भी करना चाहिए। सीएम साहब ने हमारी कुछ घोषणा की थी ब्राह्मण सम्मेलन में, पिछले साल जो करनाल में हुआ था। उन्होंने कहा था भी ये एक तो ब्राह्मण गौड़ संस्था की जो ज़मीन है ये आपको दे दी जाएगी। दौड़ी वाली ज़मीन का समाधान उन्होंने किया। हमारे को 32 सेक्टर करनाल में 2200 गज जगह ब्राह्मणों को धर्मशाला के लिए दी, और जो परशुराम कॉलेज अपना मेडिकल कॉलेज कैथल में है उसका नाम भगवान परशुराम के नाम पे रखा। तो काफ़ी हमारी मांगे रखी गई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां हमारे समाज के लोगों की भी है, जो हमारे समाज के लीडर हैं। देखो हम सभी लोग अराजनीतिक हैं, हम ब्राह्मण समाज के लोग जो भी खड़े हैं या किसी पे भी लगभग किसी पार्टी की कोई प्राइमरी मेंबरशिप भी नहीं है। हमें जो ठीक लगे ठीक कहेंगे, गलत लगेगा गलत कहेंगे। हमें किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, ना हम किसी की चमचागिरी करते। भाई जो सीएम के नज़दीक लोग बैठते हैं हमारे समाज के, पिछली बार भी रहे हैं, जो दूसरे नंबर पर शपथ लेने वाले जैसे रामविलास शर्मा और है। जब मैंने पिछली बार एक बात रखी सीएम साहब के सामने कि हमें दौड़े की ज़मीन दे दी जाए, तो सीएम साहब ने कहा भी ये सरकारी ज़मीन का आप लोगों का कब्जा है। तो हमने कहा नहीं जी, ये हमारे यजमानों ने हमें दी है। तो उसको पता ही नहीं सीएम साहब को बेचारे को भी ये क्या है, वो कौन बताएगा उसको। हमारे समाज के जो मंत्री बैठे हैं उसके साथ में, जो 4-4 राज्यसभा के 2-2 राज्यसभा के मेंबर, 2 लोकसभा के मेंबर, वो क्यों नहीं बताते इन बातों को। तो उनको जब उस बात का पता लगा, उमा शंकर जी से तुरंत उन्होंने सीएम साहब ने फ़ोन मिलाया और पूछा ये भाई दौड़ी की ज़मीन क्या मामला है। तो उन्होंने बताया भी ये दान की ज़मीन है, इनका मालिकाना हक ब्राह्मणों को मिलना चाहिए। तो उस समस्या का समाधान स्थायी रूप से सीएम साहब ने किया, तो उसके लिए भी हम उसको धन्यवाद करते हैं। और जो गलत है, जो अब ईपीपीजी का मामला हमारा है, पिछली सरकार में वो ईपीपीजी हमें 10% का आरक्षण जो मिला, ब्राह्मण बनिया राजपूत और पंजाबी उसमें थे, अब वो उस पर रोक लगा दी गई कहीं ना कहीं। तो हम उसकी भी सीएम आप लोगों के चैनल के माध्यम से मांग करते हैं भी उस पर भी थोड़ा संज्ञान लिया जाए और उसको ये दिया जाए। और एक बार फिर हम विनोद शर्मा जी का, कार्तिकेय जी का और सीएम साहब का धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, जो ये परावर की ज़मीन का मुद्दा काफ़ी दिनों से चला हुआ था, और इस मुद्दे पर विनोद शर्मा जी ने और उनके पुत्र कार्तिकेय जी ने जो ये उनको जो दान दिया है, इसका जो जमा कराई है, उसके लिए हम पूरे ब्राह्मण सभा की ओर से, समाज की ओर से, पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों की ओर से उनका धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो परावर की ज़मीन का मुद्दा था ये जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाएगा, और आने वाले समय में परावर जो है पूरे प्रदेश में एक स्थल के तौर पर जो है माना जाएगा, और पूरा समाज जो है उसको धन्यवाद करता है, आभार प्रकट करता है। धन्यवाद। प्रयासों से जो पहरावर की ज़मीन सीएम ने ब्राह्मण समाज को दी है, उनकी हम प्रशंसा करते हैं और उनका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्य के लिए पंडित विनोद शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो जिस हिसाब से पंडित जी ने 51 लाख रुपए परावर की ज़मीन को दिए हैं, और उसके इंटरेस्ट से जिस हिसाब से उसके लीज के लिए जो 2 लाख रुपए बनते हैं, वो उसकी एफडी से जो इंटरेस्ट आएगा
उसको अपना बाहर से बाहर हो जाएगा, तो किसी तरह की समाज के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। विनोद शर्मा जी और उनके सुपुत्र जो कार्तिकेय शर्मा जी हैं, उनका मैं अपनी तरफ से और अपने ब्राह्मण समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने इतना महान कदम उठाया, जो परावर की ज़मीन का जो मुद्दा था इसको रिजॉल्व किया, जो 2 ली की ज़मीन थी ब्राह्मणों को उनका हक दिलवाया। तो इन सभी कार्यों के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। बड़ी हर्ष की बात है कि विनोद शर्मा जी ने पैरावर वाली ज़मीन के लिए 50 लाख रुपए जो ना ब्राह्मण समाज को दिए हैं। तो ब्राह्मण समाज शर्मा जी कोटि कोटि धन्यवाद करता है और भविष्य में आश्वासन दिलाता है कि जब भी विनोद शर्मा जी को राजनीतिक कैरियर में हमारी जरूरत पड़ेगी तो ब्राह्मण समाज कंधे से कंधा मिला के शर्मा जी के साथ खड़ा है।